सभी साथियों को राम राम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। यहाँ पर आपको बेसिक मैथ क्लासेज, जीके रीजनिंग क्लासेज और जॉब से रिलेटेड न्यूज़ टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाती हैं। यहाँ पर हम बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप, भिन्न व इसके प्रकार। भिन्नों के प्रकार क्या क्या हैं, किस प्रकार की भिन्नें होती हैं और हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। फ्रैक्शंस का चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक जॉब से रिलेटेड न्यूज़ प्रोवाइड करवा दें। CHSL के जो फॉर्म अभी अभी भरे गए थे, जिनकी लास्ट डेट 8 मई थी, उनकी फर्स्ट पेपर की एग्ज़ाम डेट 1 से लेकर 12 जुलाई तक है। जो पहला पेपर होगा वो 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में होगा। आशा है आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जिसमें पोस्ट थी वो थी LDC, लोअर डिवीज़न क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब शुरू करते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होती हैं? भिन्नें क्या होती हैं? यदि किसी संख्या को MN यानी कि M/N के रूप में लिखा जा सकता है, उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शंस। शॉर्टली अगर आपको कहा जाए तो जिसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दो चीज़ें हों हमारे पास। जो ऊपर नंबर लिखा जाएगा उसको न्यूमरेटर बोलेंगे और नीचे जो लिखा जाएगा उसको डेनोमिनेटर बोलेंगे। यहाँ पर अंश इसको हिंदी में बोलेंगे और नीचे जो लिखा जाएगा उसको हर बोलेंगे। यानी कि जिस संख्या को हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या हमारी फ्रैक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है भिन्नों के प्रकार। भिन्नें कितने प्रकार की होती हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वहीं कवर करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होती हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डेनोमिनेटर बड़ा होता है। ऐसी संख्याएं, ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर छोटा और डेनोमिनेटर बड़ा होता है, यानी कि अंश होगा वो हमेशा छोटा होगा और हर होगा वो हमेशा बड़ा होगा। ऐसे ही हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ये देखिए 3/7, 5/11, 9/15। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रॉपर। ये प्रॉपर थी, ये इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर। इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा, डेनोमिनेटर छोटा होगा। जैसे कि 11/3, 17/5, 9/4, 125/17। ये फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर है। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्नें। मिश्र भिन्नें वे भिन्न जो एक पूर्णांक यानी कि जिस भिन्न में एक पूर्ण अंक हो तथा एक भिन्न हो, वह संख्या, वह फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। जैसे कि हमारे पास है 5 and 6/7। हिंदी में बोले तो 5 सही 6/7। तो ये 5 है, ये तो पूर्णांक है, और 6/7 है, ये एक फ्रैक्शन है। तो इस प्रकार की जो भिन्नें होंगी वे कहलाएंगी मिश्रित भिन्नें। नोट हमारे पास एक स्पेशली यहाँ पे नोट दिया गया है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं। नेक्स्ट मिश्रित भिन्नें। मिश्रित भिन्नें कौन सी होती हैं? मिश्रित भिन्नें वे होती हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस, वे भिन्न जिनका अंश या हर या दोनों एक भिन्न हो। यानी कि फ्रैक्शंस के नीचे फ्रैक्शंस दी हुई हों तो वे हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएंगी, मिश्रित भिन्नें कहलाएंगी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन एग्जांपल दिया हुआ है फ्रैक्शन का 4/5, और इसके नीचे भी एक नंबर दिया हुआ है 8। तो 8 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बन गई है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे 9/2/7/5। तो एक फ्रैक्शन थी और उस फ्रैक्शन के नीचे कुछ अलग से नंबर दिया हुआ था या फ्रैक्शन दी हुई थी, तो ये भी हमारे पास कैसी फ्रैक्शन कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन वो होती हैं जो 2 या 2 से अधिक भिन्नों की परस्पर गुणा करने से हमें प्राप्त होती हैं। किन्हीं भी 2 फ्रैक्शंस की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनसे हमारे पास आंसर आता है वो हमारा कंपाउंड फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। वे भिन्न जिनका हर 10 या 10 की घात के रूप में हो, दशमलव भिन्न कहलाती हैं। वे सभी भिन्नें जिनके नीचे या तो 10 हो या फिर 10 की घात का कोई अंक हो, तो हमारे पास में वे दशमलव भिन्नें होंगी। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 3/10, 3/10, 7/100, और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है
0.002। अगर हम इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं यहाँ से तो इसके नीचे हम 1000 लिखेंगे जो कि 10⁻³ है, 10 की घात के रूप में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 0.79। 0.79 को अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो हम नीचे लिखते हैं 100 जो कि 10⁻² है। नेक्स्ट है हमारे पास आवर्ती या पुनरावर्त भिन्न, रिपीटिंग डेसिमल। वे दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव के बाद एक या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो, यानी कि जो अंक पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा हो उसको हम रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम तो 0.333 या 3 के ऊपर ऐसे अगर हमने बार ब्रैकेट लगा दिया तो ये हो गया हमारे पास में 3 का रिपीटिंग। अगर 3 का रिपीटिंग है तो ये हमारे पास में आवर्ती या पुनरावर्त भिन्न है। इंग्लिश में इसको रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 9.32172 या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.32172 और 172 है, ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ इसके ऊपर हमने बार ब्रैकेट लगा दिया, रेखा कोष्टक लगा दिया। तो यहाँ पर 172 की रिपीटिंग है, इसलिए ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत से देखने को मिलते होंगे कि फ्रैक्शंस के नीचे फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के नीचे फ्रैक्शंस दी गई हैं, जैसे कि 1 + 5/7, 2 + 7/9 और अपॉन में 3 + 3/7। ये ऐसी संख्याएं जो हमारे पास दी हुई होती हैं, ऐसी जो फ्रैक्शंस दी होती हैं उनको कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल है 2 + 3/4, 1 + 4/5, 5/2 और 2 + 5/4। इस प्रकार की जो हमारे पास में फ्रैक्शंस होती हैं वो कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस कहलाती हैं। नेक्स्ट हम फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे कि फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शंस। 0 डेनोमिनेटर, यदि हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो 0 है और डेनोमिनेटर हमारे पास चाहे कुछ भी हो तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा। अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर हम किसी संख्या को, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसको उसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या हमारे पास सेम एज इट इज़ रहेगी। अगर हमारे पास फ्रैक्शंस के नीचे फ्रैक्शंस हों, फोर्थ में है फ्रैक्शंस के नीचे फ्रैक्शंस हों, जैसे कि 1/m/n, तो 1/m और n है हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इनका, तो n/m, ये हमारे पास में इसका आंसर निकल के आएगा। और थर्ड है जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझें तो जैसे कि हमारे पास 5/7 है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास में 10/14। 10/14 आया, अगर इसी को हम 2 से डिवाइड करें तो वापस हमारे पास 5/7 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा है जबकि अंश छोटा है हर से। यदि किसी फ्रैक्शन का अंश हर से छोटा है तो वह संख्या, ग्रुप में अगर कोई संख्याएं दी गई, कोई फ्रैक्शंस दी गई हैं तो वह उनमें सबसे छोटी हमारे पास में होगी। नेक्स्ट में ऐसे ही वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा है और जबकि अंश बड़ा है हर से। यदि हमारे पास अंश छोटा है, अंश बड़ा है हर से, तो हमारे पास में वह फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी किसी ग्रुप में। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती हैं हमारे पास में जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, डेनोमिनेटर छोटा हो, और वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है उसको हम डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे हमने 17 को डिवाइड किया 5 से, 5 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास क्यूसेंट आया वो 3 और रिमाइंडर आया वो 2। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वो हमारे पास क्यूसेंट, रिमाइंडर और डिवीज़र, इन तीनों का मिक्स्ड रिजल्ट होता है। तो क्यूसेंट को हम बीच में लिखते हैं और एक डिवाइडिंग लाइन लगाते हैं, डिवाइडिंग लाइन के ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवीज़र लिखते हैं, यानी कि भागफल और ऊपर आया शेषफल और नीचे डिवीज़र भाजक, ऐसे का ऐसे। तो हमारे पास में यहाँ पे क्यूसेंट भागफल आया 3 और
2 आया हमारा रिमाइंडर और 5 डिवीज़र है ही। तो हमारे पास 17/5 जो फ्रैक्शन दी हुई है इसका हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 3 सही 2/5। और किसी संख्या को हम ले सकते हैं, तो ऐसे ही बार बार इनको करके देखने से हम इनको अच्छे तरीके से निकाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई हैं तो उनको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्यूसेंट, रिमाइंडर और डिवीज़र तीनों का कंबाइंड जो मिक्स्ड रूप था वो था मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, क्यूसेंट और डिवीज़र की मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर ऐड कर देंगे। नीचे हमारे पास जो डिवीज़र था वो सेम रहेगा। तो क्यूसेंट की और डिवीज़र की मल्टीप्लाई की 55 प्लस में 9, यहाँ पे 64 और अपॉन में 11 का 11। उसी प्रकार हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल था वो था 2 सही 3/7। तो बिल्कुल आसान है, 2 और 7 की हम करेंगे गुणा और ऊपर जो है वो उसको कर देंगे ऐड। 2 7 14 और 3 17, 17/7 ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसके और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लीजिए हमने लिख लिया 5 3/12। इसको हम करके देखेंगे तो 12 की और 5 की करेंगे मल्टीप्लाई और 3 करेंगे इसमें ऐड। तो 5 और 12 की मल्टीप्लाई की तो हमने 60 और प्लस 3 63/12। ये हमारे पास में इस संख्या का आंसर निकल के आ गया। आशा है आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं वो है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ये फ्रैक्शंस आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, तो आपको हर प्रकार के एग्जाम में ये देखने को मिलेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।